वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल से हमें ये पॉइंट क्लियर होगा, और एग्जाम्पल भी बड़ा सिंपल लेके जो कि हमने 9th में स्टडी किया, ठीक है। जैसे हमने लिया 2x माइनस 6, ये हमने ले लिया। अब हम इस पर वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ p of x at x is equal to 2, x is equal to 1, x is equal to 3, इन पर वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो वैल्यू निकालने का मेथड तुमने मुझे अभी बताया, क्या बताया कि सर x के प्लेस पर 2 रख दीजिए अगर हमें x is equal to 2 पर चाहिए। मतलब हमने for x is equal to 2 के लिए वैल्यू निकालते हैं। क्लियर? तो आपको p of 2, x के प्लेस पर 2 को रिप्लेस कर दिया हमने, तो ये कितना हुआ 2 into 2 और माइनस 6, ये आपका बना -2। पॉइंट क्लियर? ओके। फिर अगर हम बात करें x is equal to 3 नहीं 1, तो p of x p of 1 is equal to 2 into 1, कहां पर रख रहे हैं x की वैल्यू हमने 1 कहां पर रख दी, यहां पर x है, यहां पर रखा, यहां पर भी x है, और सोल्व किया और कहा कि -4 आया। अब हम निकालते हैं x is equal to 3, तो x की वैल्यू 3 यहां पर रखी तो p of 3 बना, x की वैल्यू यहां पर भी रखते हैं तो 2 into 3 बनेगा और -6, और सोल्व किया 0। क्लियर? तो ये सब हमने वैल्यू निकाली। पॉइंट क्लियर हो बेटे? जो वैल्यू हमने निकाली -2 -4 ये भी वैल्यू है, और ये वैल्यू 0 आई, ये भी वैल्यू। लेकिन इसमें जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल अपनी वैल्यू 0 देता है, जिस वैल्यू x is equal to 3 या x is equal to समथिंग कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो कि जिस पॉइंट पर दैट इज x is equal to 3 पर जब पॉलिनोमियल वैल्यू 0 देता हो, तो उस पॉइंट को जिस पर उसने 0 वैल्यू दी हम 0 बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अब बच्चे इसको समझते हैं कि ये 0 दिया इसलिए उसको 0 कहा। अब याद रखने का तरीका ये भी है, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई इस x is equal to 3 ने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 दी, इसलिए x equal to 3 ही 0 है। ये भी समझ सकते हो, याद रखने का अच्छा तरीका है। पॉइंट क्लियर हो? तो अब यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि भाई ये जो वैल्यू x is equal to 3 हमें ट्रायल मेथड से प्राप्त हुई, ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहे थे, वैल्यू पुट करते जा रहे थे, वो अचानक x is equal to 3 भी आ गया और हमने वैल्यू देखी तो 0 आ गया, और इस x is equal to 3 को हमने क्या कहा कि x is equal to 3 is 0 और पॉलिनोमियल x is equal to 2x minus 6, राइट? अब हम दूसरा तरीका अप्लाई करें, देखते हैं कि ये x is equal to 3 हमें और तरीके से फाइंड आउट होता है क्या नहीं। क्या तरीका है सॉल्यूशन करने का जो हम फॉलो करना चाह रहे हैं? बेटे 0 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया कि p of x एक ऐसा वैल्यू है जो पुट करने पर 0 देता हो, तो दैट इज x ही मान लिया, और यहां पर हमने x को पुट किया, मतलब p of x को हमने इक्वल टू 0 है। तो ये p of x हमारे क्या था 2x minus 6 और इज इक्वल टू 0। यहां से ये 6 हम लेफ्ट में ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और ये x कितना आया 3 आया। या मैं ऐसा लिखता हूं पहले 6 अपॉन 2 आया, समझ में आया? और यहां से वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। अब देखिए मजेदार बात क्या है कि ये जो x की वैल्यू आई, वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और माइनस में अगर लिया जाए तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जा रही है। देखो 6 क्या है, -6, -6 जो है अगर हम इसमें कंपेयर करें किससे बेटे, ax प्लस b से, तो ये a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हम क्या कहेंगे, और यहां पर कांस्टेंट टर्म -6, और इनको अगर मैं यहां पर रखता हूं तो देखते हैं जरा, हमारा माइनस वो 3 आता है क्या, माइनस और ब्रैकेट -6 और अपॉन 2, और हमें मिलता है 6/2, दैट इज। तो इसका मतलब ये है कि हम इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। तो आने वाले समय में, ये तो हमने लीनियर के लिए बात की, हम क्वाड्रेटिक के लिए बात करेंगे। उससे पहले इस जीरो को ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहां पर कैसे शो करता है। अभी मैं किस पॉइंट को, इस पॉइंट को शांत करता हूं, मैंने समझाया है, इसकी अभी हमें नीड नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस पर बात करनी है, लेकिन इसलिए बता क्योंकि हम चल रहे थे तो बता दिए इसको। तो जीरो जो आपने यहां से निकाल लिया कि ये आया, और ये जीरो जो आपका बना 3, ओके। अब हम बात करते हैं कि इस जीरोज को अगर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दे तो वो कहां पर आएगा, कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा। ग्राफ के थ्रू अगर हम देखना चाहे जीरोज तो कैसे देखेंगे, क्लियर। ये तो आपने 9th में किया होगी, ठीक है ना। बताइए 3x - 12 अगर p ऑफ x हो तो इसका जीरोज क्या होगा, तो आप सीधा क्या करोगे, p ऑफ x को 0 रख दोगे, तो 3x और -12 = 0 करोगे तो x कितना मिलेगा, ये समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको ग्राफ में कैसे देखते हैं, ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पर आप जो एक पॉलिनोमियल मैंने ली p ऑफ x, इसको मैं 3x - 12 फिर दोबारा लिखा, और इस p ऑफ x को मैं y लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, y, और 3x - 12, ये क्या लिखा मैंने, p ऑफ x को क्या कंसीडर किया, y, और इक्वल टू पूरा का क्लियर। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना 9th में सीखा है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक x एक y, और यहां पर x की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हमने 0 पुट किया, यहां पर हम 0 पुट कर रहे हैं। हाँ जी, देखो ये y = 3 × 0 - 12, तो ये क्या बनेगा बेटे, -12 बना, तो y की वैल्यू कितनी है, -12। फिर जो मन करे, जो मन करे, लेकिन हम क्या चाहेंगे, इजी से इजी रखना, भाई इसका सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सके। अब हमने अगर √2 रख लिया तो पंगा ले लिया, इरेशनल नंबर है, राइट। तो हमें ऐसा नंबर रखना चाहिए जिसको हम लाइन पर भी आराम से देख सकते हो। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। यदि आपको यह लेक्चर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर लेक्चर वीडियो का पता सबसे पहले आपको चल सके व आप उसका पूरा लाभ ले सके। आओ देखते हैं आगे का लेक्चर, बने रहिए एंड तक। लाइन पर लिख भी आराम से सकते हो और वैल्यू आई की आराम से पा सकते हो, ओके। दूसरा पॉइंट, अगर मैं y की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या लो बेटा, 2 लिया, तो जरा पुट करो यहाँ पर, ये हमारा y = 3 × 2 और -12, तो कितना, -6, क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। ये आया -6,
बेटे किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए होते हैं, उससे ज्यादा कितने ही पॉइंट आप लोग ड्रॉ कर लो। इनको अगर हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखे तो पॉइंट या कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे तो x पहले लिखा जाता है और y बाद में। ये आप जानते हो कि नहीं? तुम भाई तुम्हारे क्या आ रहा है इसमें, ये जानते हो? छुपाना नहीं, डॉक्टर से बीमारी, वकील से घटनाक्रम और गुरु से टीचर से अपनी कमजोरी कभी मत छुपाओ, ठीक है? क्योंकि बेटे कभी भी उसको छुपाओगे उसी से जिससे जो समाधान करेगा तो फिर कहां से समाधान मिलेगा, तो नहीं छुपाना है। क्लियर? अब लुक हियर, अब ये पॉइंट जो हमने लिए, मैंने कहा किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंटों की जरूरत होती है, तो हमने 2 पॉइंट ले लिए और इनको ड्रॉ करते हैं एक लाइन पर। ये नोट किया तो हो चुका, ये कर लेना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान देना बेटे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर? यहां पर 0 x एक्सिस ये होती है, y एक्सिस ये कही जाती है, तो यहां पर 0x है और -12y। तो ऐसा ले लेते हैं, मैं पॉइंट ले लेता हूं, जैसे कि भाई मैंने लिया 1 और 2 बहुत ज्यादा बैठेगा ना, क्योंकि 12 तक ले जाना है, y को 12 तक ले जाना है, तो 2 का डिफरेंस ले लेता हूं, राइट? 4 6 8 बेटी लेते तो है, चलो ये ले भैया, खुश है, 10 और 12, राइट? 2 माइनस का -4 -6 -8 -10 -12, ये 1 हो जाएगा माइनस का, ये समझ गए ना, ये बीच में मैंने मार्क कर दी। ये तो थोड़ा सा इसलिए कर रहा हूं ना कि 4 6 8 -2 -4 -6, ये भैया लगा दे निशान में, कभी कहेगी सर नहीं लिखा नहीं था, ये लिखी भी देता हूँ। हाँ सर 8 के आगे नहीं लिखा हमने, 12 तक नहीं लिखा। अरे बहुत ही तो, हाँ सर x पे तो है ही, हाँ 0 2, ठीक है। चलिए इनको भी हम कर लेंगे, ये तो 1 2 3 4 है, अरे 1 3 और 5 और 7 और 9 और 11, राइट? अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 -12। 0 है x कोऑर्डिनेट, और हम जानते हैं x0 जो होता है वो y कोऑर्डिनेट पर होता है, y एक्सिस पर होता है, और -12 y है, तो ये हमारा -0 और -12 पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये पॉइंट 2 -6 2x पर हुआ और -6 नहीं, हमने कहीं गलती किया है, -6 y एक्सिस पर। अच्छा ये हो गया, ये पॉइंट ये आ गया -2 और -6। अब बेटे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किसी स्केल के हेल्प से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जब आप ड्रॉ करोगे तो ये सपोज करो ये जा रही है, ये लाइन इधर निकल गई और ये लाइन, पॉइंट क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ गया, इस ग्राफ ने x एक्सिस पर पॉइंट को कट किया, कहां पर किया है कट? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर कहां कट किया है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे 4 0। दोबारा बता रहा हूं, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है? 4 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 0। तो कहीं ना कहीं तो करेगा, ये तो मुझे पता था इसलिए मैंने वहां पर कट कराया, ठीक है? अदरवाइज आप जब ग्राफ लोगे, क्योंकि बेटे हमने ये डिस्टेंस की तो हमारी कम बत्ती हो सकती है, तो बोर्ड पर कर रहे जब आप चार्ट पर करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्लियर? तो हमें ये पता हो गया कि भाई ये जो लाइन है ये x एक्सिस को 4 0 पर कट करती है। तो
वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 4 0 पॉइंट पर कट कर रहा है, क्या ये 4 0 पॉइंट इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखते हैं भैया। y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 और हमने y की वैल्यू है 0, 3x की वैल्यू है 4 और माइनस 12, ये 0 तो 12 माइनस 12 तो 0 इक्वल टू 0। ये तो भाई अच्छा काम हो गया, 4 और कॉमा 0। इसका मतलब ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहीं से पासिंग हो रहा है, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं कि जो p ऑफ x था 3x माइनस 12, यहां पर x ये है ना, अगर ये x 4 यहां पर पुट करूं मैं p ऑफ 4, तो देखो 3 इंटू 4 माइनस 12 कितना बना? 0। तो रूल के अकॉर्डिंग जब पॉलिनोमियल x की किसी वैल्यू पर 0 वैल्यू देता हो तो वो क्या कहलाता है? 0 कहलाता है। x इज इक्वल टू 4 क्या कहला? 0 कहला। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पॉलिनोमियल x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है, x एक्सिस के उस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट क्या, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस। पॉइंट क्लियर हो गया? मतलब 0 किसी पॉलिनोमियल का वह x कोऑर्डिनेट है जिस जो पॉइंट किसी पॉइंट का वह x कोऑर्डिनेट है जहां पर वह कर्व x एक्सिस को कट करता है। समझ में आ गया? ओके, चलिए मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, जरा बताना बेटा। ये लाइन यहां से गई, इसका कोऑर्डिनेट 4,0। तो बताइए ये जो भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसका 0 क्या होगा? बोलो शाबाश, विदाउट हेजिटेशन बोला करो। बेटे टीचर क्या है, गुरु क्या है, मैंने तुम्हें अभी तो बताया ना, आप होशियार होते, जानकारी होती तो मेरे पास क्यों आते? समझ रहे हो बेटे? अगर हम सब जानते तो हमें गुरु की तलाश ही नहीं होती। गुरु के पास आए हम सीखने के लिए, और अगर तुम भी मुझसे तो बिल्कुल भी आप विदाउट हेजिटेशन पूछा करो, ठीक है? बोलो क्या होगा? बोलो बेटे 0 क्या दिमाग में आ रहा है? -4। वेरी गुड, तुम क्या कहते हो? करेक्ट। ओके, इस एक और कर्व ले रहा हूं, ये कर्व में ड्रॉ कर रहा हूं भैया, देख लेना। ये 3 से गया, ये यहां से भी गया, ये 5 से भी गया। इस कर्व को मैंने p ऑफ x का ही नाम दिया। ये कर्व इस पॉइंट से जाता है जी और इस पॉइंट से जाता है जी। एक तो -3,0 से जा रहा है और एक 5,0 से जा रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए, ये पॉलिनोमियल, इसके लिए जीरोज क्या हो गए? -3 और 5, राइट? पक्का हो गया? अब हम नए पॉइंट, जब हमें ये पता चल जाए कि कोई कर्व 2 जीरोज रखता है, तो हम ये डिसाइड करने में देरी नहीं करेंगे कि ये कितनी डिग्री का होगा। हम बता सकते हैं उसको कि वो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल। अगर 2 जीरो है तो उसके क्या होंगे? 2 डिग्री होगी, और 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? नहीं हुआ, एक माइनस, कोई बात नहीं। ये इसे तो मालूम हो गया ना कि ये जो कर्व ऐसे गया था, इसकी जीरोज 2 थी, तो हमने ये लिख दी कि इसकी जीरोज 5 और -3 ये। ओके सर, कोई बात नहीं सर, ये अब आप क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे ना? तो हाँ, ये चलिए नोट करना चाहिए, ये समझ में आ गया ना? ओके, मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ x²
और ये हो जाएगा दोनों का सम 2x दोनों का मल्टीपल -15। ये एक पोलिनोमियल ली। आप देखिए इस पोलिनोमियल में आप -3 रखिए x की वैल्यू, क्या मिलता है -3 का होल स्क्वायर 2 इंटू -3 और -15, तो ये कितना आएगा 9 + 6 और -15, तो कितना 15 माइनस 0, तो इसका मतलब -3 पोलिनोमियल है, सॉरी 0 है। अब p ऑफ 5 रखो, जरा देखो 5 का स्क्वायर -2 इंटू +5 और -15, तो 25 -10 और -15, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 0, तो इसका मतलब 5 भी, तो इस क्वाड्रेटिक का ये कर रहा हूं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अब हमें ऐसे ही कुछ ग्राफ दिए है और उसमें हमसे केवल यही पूछा गया है कि बताइए इस कर्व के कौन कौन से जीरोज है, इस कर्व के कितने जीरोज हैं। सही कर्व बनाते हैं नहीं, इसका एक सिस्टम होता है, जैसे हमने टू लाइन के एक लाइन का बनाया है ना, इसी प्रकार से मैं तुम्हें पॉलिनोमियल का बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें साइंस ही पढ़ना है, पहले देखो बुक में देखो टेबल 2.1, ये कर्व देखो, ठीक है। यहां पर एक लाइन दी है और मार्क किया हुआ है और -3/2 जीरो दिया है मार्क, ठीक है। लाइन लिखी हुई है y = 3, तो इसका जीरो क्या हुआ -3/2, समझ गए। देखो ये गया हुआ है यहाँ से, ठीक है। ओके, दूसरा 2.2 फिगर, एक्स एक्सिस को कौन कौन सा पॉइंट कट कर रहा है, बोलो भाई तुम बोलो। एक्स एक्सिस को कौन कौन सा कर्व देखो, एक तो ये कट रहा है -1 और एक यहाँ पर कट रहा है, राइट। तो बताइए इस कर्व के लिए जो भी ये पॉलिनोमियल बनेगा, इस कर्व के लिए हमारी जीरोज क्या हुई -1 और 4, वेरी गुड। आगे जाते हैं, आगे पेज, आगे हमें दिया नहीं है, आगे हमें एक्सरसाइज दी है, ठीक है। नहीं इनको मैं सिखाऊंगा, ये 4 पॉइंट जो है ना बेटे, ये कल बात करेंगे इसको। हम बात करते हैं ग्राफ 2.6 में ध्यान दीजिए, बताइए एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर कट किया गया है, तुम बोलो बेटे। -2 और 2, हाँ, और एक 0 0 ओरिजिन से तो जा रहा है, एक जा रहा है ना, तो एक जीरो क्या हुआ 0, एक हुआ -2। इस कर्व के लिए आप जीरो क्या क्या हो गए, एक तो हुआ हमारा x की वैल्यू -2, एक हुआ x की वैल्यू 0, एक हुआ x की वैल्यू, समझ में आ गया। तो इसकी 3 जीरो समझ में आई। ओके, अब हम एग्जाम्पल नंबर 2.7 में बात करें, तो ये तो एक ओरिजिन से पासिंग होता हुआ दिख रहा है ना, बस तिरछा जा रहा है, तो एक 0 है 0, फिर यहाँ पर दूसरा कर्व 2.8 में देखो, ये कर्व 0 जा रहा है, ओके। फिर 2.9 ग्राफ 2.9, मेरे बुक में ज्यादा है क्या 2, हाँ ये है, हाँ ये तो बात सही है, 2 हो गया। हाँ, और फिर अच्छा सर है 9, ये ये 9 है, अच्छा सही। तो उसमें ठीक है, 2.1 में देखो, इसने कहा ग्राफ of y is equal to p of x are given in figure 2.10 below. For some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each case. हर एक केस में जीरोस फाइंड आउट कीजिए।
तो बताओ पहले पोजीशन में, पहले ग्राफ में कितने जीरोज हो गए बेटे? इसमें आ जाओ तो एक्सरसाइज में आ जाओ। बताइए पहले ग्राफ में कितने जीरोज है? 28 पेज पर। सर पहले वाले ग्राफ में हाँ कितने जीरो होंगे? सर इसमें एक ही जीरो होगा। है ही नहीं, क्योंकि कर जा ही नहीं रहा एक्स एक्सिस से। जब हो जाएगा तभी जीरो। अरे भाई उसकी बता ना, हमने डेफिनेशन क्या थी जीरोज की? एक्स एक्सिस पे जाना चाहिए। एक्स एक्सिस पे जाना चाहिए। एक्स एक्सिस से अगर पासिंग होगा ठीक है। ओके फिर दूसरे सेकंड ग्राफ में बताओ। एक जा रही पक्का? तीसरे में बताओ, तुम बताओ। हाँ कितने जीरो? 3 है। वेरी गुड। अब फोर्थ ग्राफ में बताओ भाई। 2। और फिफ्थ में बताओ क्या? देख ले, सोच ले, समझ ले। 4 है। वेरी गुड। और भैया इसमें लास्ट वाले में 6 में 3 1 2 3 राइट। ठीक है, समझ में आएगा कोई? चलिए एक्सरसाइज समाप्त होगी। कल थोड़ा सा इस पर ग्राफ पर और बात करेंगे। सर एक्सरसाइज समाप्त? हाँ कल ये सब। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।